नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट होता है अगर इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करे विद टाइम. जैसे मान लो आपके पास अगर करंट है इस टाइप का, साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है या कॉस फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है, तब आप देखो करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है यहाँ पर और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. मैक्सिमम आ रही है, देन जीरो, देन इन अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम हो रहा है इस टाइप से. तो इस टाइप के जो करंट होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट. मैग्नीट्यूड अल्टरनेटिंग करंट का कंटिन्यूसली चेंज करता है विद टाइम एंड आल्सो डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय पीरियडिकली साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शंस. तो ये रिवर्स हो रही है इसकी डायरेक्शन पीरियडिकली एज साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की होती है. सो आई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास आई नोट साइन ओमेगा टी, या आप बोल दो आई की वैल्यू होती है आई नोट कॉस ओमेगा टी. ओमेगा क्या है यहाँ पर? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी. और अगर हम इन टर्म्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी लिखें तो ये आ जाएगा 2 पाई न्यू. आई क्या है? आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की. आई नॉट इज द पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सिमिलरली अगर आपने ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना है, आपके पास जो ये करंट प्रोड्यूस करवाने वाली ईएमएफ है वो भी अल्टरनेटिंग नेचर की होगी. मीन्स ई इज ऑल्सो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या हम बोल देंगे ई इज इक्वल टू है ई नॉट कॉस ओमेगा टी. नाउ ट्रांजिएंट करंट्स होते हैं जो बिल्कुल स्मॉल फाइनाइट टाइम के लिए वेरी करते हैं. बिल्कुल स्मॉल फाइनाइट टाइम के लिए वेरी करते हैं और ये 0 टू मैक्सिमम होते हैं और वाइल डिटेन फ्रॉम मैक्सिमम टू 0. स्मॉल टाइम है तो या तो 0 से मैक्सिमम होंगे या मैक्सिमम टू 0. ट्रांजिएंट का मतलब ही यही है कि जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं. जैसे मान लो आपने करंट को स्विच ऑफ कर दिया, फिर जो करंट की वैल्यू चेंज होएगी वो मैक्सिमम से 0 होएगी एंड ऑलमोस्ट इन 0 टाइम होएगी. तो सच करंट्स आर ट्रांजिएंट करंट्स. नाउ वी हैव टू फाइंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज और मीन स्क्वायर वैल्यूज. सो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं मीन वैल्यू, और वी कैन से मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं. एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सो मीन वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे मान लो आपके पास, सिंपल मैथ्स से समझाती हूँ, आपके पास 3 वेलोसिटीज हैं 5, 6, 7 और आप इस वेलोसिटी के साथ भी चल रहे हो 2 मिनट के लिए, और इससे भी चल रहे हो 2 मिनट के लिए और इससे भी चल रहे हो 2 मिनट के लिए. ये वेलोसिटी ले लो मीटर पर मिनट में, ये भी मीटर पर मिनट में और ये भी ले लो मीटर पर मिनट में. सो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? टोटल 10 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 14. तो ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 36. अब मीन वैल्यू से अगर आप ट्रेवल करते फॉर द 6 मिनट्स तो भी कितना आता? 6 × 6 36. तो मीन वैल्यू क्या होती है? जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. सो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी भी क्या होएगी? इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू of steady current which would send the same amount of charge through a circuit in the time of half cycle. हाफ साइकिल का मतलब टोटल टाइम अगर t है तो हमने t/2 लेना है. ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज हाफ के बाद रिवर्स हो रही है डायरेक्शन, तो माइनस का साइन ना चक्कर ना पड़े, इसलिए हम हाफ साइकिल के लिए ही डिफाइन करते हैं. क्लियर? तो मीन वैल्यू के लिए आपने क्या करना है? वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करेगा इन द सर्किट इन द पीरियड ऑफ हाफ साइकिल. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ करंट. सो आई की वैल्यू होती है आपके पास आई नोट साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट में. तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई इंटू में डी टी. क्यू की वैल्यू क्या आएगी? इसको इंटीग्रेट करवा दो, ओवर हाफ साइकिल करवाना है, सो 0 to t/2 लेना है और यहाँ पर आ जाएगा आई डी टी. तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0 to t/2 आई नोट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी. आई नोट कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस
और नीचे क्या आ जाएगा ओमेगा फ्रॉम 0 to t/2. सो दिस इट विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा. और जब हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा t/2 माइनस में आ जाएगा ओमेगा 0 ओमेगा t/2. ओमेगा की वैल्यू थी 2π/t तो ये बनेगा पाई. तो ये आ जाएगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस पाई माइनस में कॉस 0. सो क्यू की वैल्यू आ गई माइनस आई नॉट बाई ओमेगा -1 और -1. तो ये आ जाएगा 2 आई नॉट बाई ओमेगा. अगर यहाँ पर आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू थी. अगर आई एम रिप्रेजेंट कर रहा है मीन वैल्यू तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, आई एम मल्टीप्लाइड बाई t/2. तो आई एम मल्टीप्लाइड बाई t/2 वो किससे इक्वल आ जाएगा, इसी की, क्योंकि सेम चार्ज है. 2 आई नॉट बाई ओमेगा है तो 2 आई नॉट और ओमेगा की वैल्यू 2π/t. तो आई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी 2π आई नॉट. 2/π तो जब आप सॉल्व करोगे 2/3.14 से तो ये आ जाएगा 0.637 आई नॉट. क्लियर. तो मैम मीन वैल्यू किसकी आ गई, मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या आ गई 0.637 आई नॉट. मीन वैल्यू में हमेशा आपके पास जो टर्म आएगी वो 2/π आएगी. जैसे नेक्स्ट है हमारे पास मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. तो इसमें भी आप देखो कि आपके पास यही टर्म आएगी 2/π. तो आपने अब निकालना है क्या मीन वैल्यू और या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. तो इसकी भी डेफिनेशन वही सेम बनेगी. क्या मीन वैल्यू में बी डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ which would send the same amount of charge through the circuit in the time of half cycle. Clear? So E की वैल्यू आपके पास क्या होती है, E की वैल्यू होती है E नॉट साइन ओमेगा टी. I की वैल्यू क्या आ जाएगी E/मी R. सो ये आ जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई R साइन ओमेगा टी. नाउ जैसे आपने लास्ट आर्टिकल में किया था DQ की वैल्यू ली थी IDT, वही लेनी है और फिर उसको इंटीग्रेट करवाना है. बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, सेम चार्ज सेंड करती है ईएमएफ. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास E नॉट बाई मी R साइन ओमेगा टी dt. फिर क्यू के लिए आप क्या करोगे 0 to t/2 करोगे E नॉट बाई R साइन ओमेगा टी dt. अब देखो जैसे लास्ट आर्टिकल में यहाँ पर आई नॉट था, यहाँ पर E नॉट बाई R है, दोनों कॉन्स्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे. मीन्स ये सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा 2E नॉट बाई ओमेगा R. 2/ओमेगा ही वहाँ आया था तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा. नाउ इफ ई एम इज द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए EM डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई t/2. तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करवा दो. EM की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/π E नॉट. 2/π मतलब 0.637 E नॉट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. अब हमने निकालना है रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर जैसे नेम से ही क्लियर है, हमने क्या लेना है, रूट लेना है ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. सो हम रूट मीन स्क्वायर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पहले हमने स्क्वायर करके फिर मीन करके फिर रूट लेना है. तो स्क्वायर करके फिर मीन लेना है और फिर क्या करना है, रूट करना है. तो ये सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा इन अ गिवन टाइम एज इज डन बाय द एसी. जैसे कि एसी प्रोड्यूस कर रहा है वैसे ही रूट मीन स्क्वायर करेगा. बिकॉज आप देखते हो कि जो हीट का फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है, आई स्क्वायर RT आता है ना. तो जब इसको इंटीग्रेट करवाओगे तो इंटीग्रेशन ओवर ये आ जाएगा. तो ये मीन जो है वो हीट की से रिलेट हो रहा है, इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर में क्या डिफाइन करते हैं, जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे इन अ गिवन टाइम. नाउ आई की वैल्यू होती है आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो डी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आई स्क्वायर RT. एच की क्या आएगी 0 to t आई स्क्वायर RT. अब हमने इस टर्म को इंटीग्रेट करवाना है इन बिटवीन
0 to t, तो i की वैल्यू पुट कर दो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में क्या पड़े आर डी टी, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं 0 to t/2। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो 1/2 का अलग हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी का अलग हो जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इंटीग्रेशन करके आपके पास ये टर्म बन जाएगी आई नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय 2 टी माइनस में साइन 2 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, मीन्स ये रिड्यूस हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय 2 में। क्लियर? नाउ इफ आर एम एस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय आई वी, तो आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, एच। तो दोनों को इक्वेट करवा दो, आई वी स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नोट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। तो आई वी की वैल्यू आ जाएगी आई नोट डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, और ये किससे इक्वल होता है 0.707 के। आर एम एस में हमेशा आपको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी 1/√2। जैसे अब आप निकाल रहे हो आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ई एम एफ, तो इसमें भी आपके पास जो टर्म आएगी वो 1/√2 आएगी। डेफिनेशन सेम ही हो जाएगी, दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी वोल्टेज विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज इज डन बाय द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो डी एच की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी, उसी जगह आप लिख लोगे ई स्क्वायर बाय आर डी टी, फिर ई की वैल्यू पुट कर दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर डी टी हो जाएगा। फिर एच के लिए आपने इंटीग्रेट करवाना है फ्रॉम 0 to t, वही कोफिशिएंट का फर्क है, यहाँ पर है ई नॉट स्क्वायर बाय में आर। तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा ई नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2r। फिर जब आप इक्वेट करवाओगे तो आ जाएगा ई वी स्क्वायर टी बाय में आर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय 2r, मीन्स ई वी की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट डिवाइडेड बाय √2, means 0.707 of E naught. Clear?